हरिचंद नाम का एक बुढ़ा व्यक्ति था और उसके दो बेटे भी थे। उनके बड़े बेटे का नाम मोनू था, वह बहुत ही गुस्से वाला था। और उनके छोटे बेटे का नाम श्याम था, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। श्याम बहुत ही सीधा साधा लड़का था और अपने पिता की हर बात आसानी से मान लेता था। मोनू श्याम को देखकर तो बिल्कुल भी राजी नहीं रहता था, कई बार तो उनकी जान लेने तक को भी आ जाता था। मोनू की यह हरकतें देखकर उनके पिता बहुत ही परेशान और उदास रहने लगे थे। मोनू की गुस्से की वजह सिर्फ यही थी कि उनके बाप का पैसा सभी अपने नाम करवाना चाहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। उसके पिता सारी जायदाद मुझे ही सौंप दे। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके पिता का इस दुनिया से जाने का समय भी नज़दीक आ गया। आखिरकार उनके पिता को इस दुनिया से जाने का बुलावा आ ही गया। दुनिया से जाने से पहले हरिचंद अपने दोनों बेटों को उनके हिस्से की जगह देकर गया। मोनू जो सदा उसके लिए चाहता था उसको वो घर मिल ही गया और वह उस घर को पाकर बहुत ही खुश था। शाम को उसके पिता ने जंगलों में एक छोटी कुटिया जैसा एक छोटा घर दिया, लेकिन वह उसमें ही खुश था। श्याम एक हाथ में एक बर्तन और एक हाथ में कुछ सामान उठाए अपने घर की ओर चल दिया। श्याम जब अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने घर की ओर अंदर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा होता। श्याम का घर बाहर से तो एक बिल्कुल छोटी कुटिया है, लेकिन घर के अंदर तो महल बना हुआ है। श्याम को एक चिराग देखने को मिलता है। श्याम उस चिराग को उठाता है और उसे मसलने लगता है। थोड़ी देर बाद उस चिराग में थोड़ा धुआं निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद उस चिराग से एक जिन प्रकट होता है। जिन बहुत ही बड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। श्याम उस जिन को देखकर अकेला होता है तो वह डर जाता है और जिन बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मेरे आका हो। तूने मुझे इस चिराग से आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। तुम जो चाहो जो मांगो, मैं तुम्हें हर चीज़ हाजिर करके दूँगा। श्याम जिन से डरते हुए बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो जिन श्याम को बोलता है कि डरो मत, तुम मुझे किसी भी चीज़ का हुक्म देकर देखो, मैं उसे पूरा कर दूँगा। श्याम जिन से एक सिंहासन वाली राजगद्दी मांगता है, तो जिन अपनी जादू शक्ति से उसे राजगद्दी दे देता है। इतने में मोनू जहाँ पर आता है और श्याम को उस पर हमला कर देता है ताकि वह उस घर पर भी अपना हक जिताने की सोचता है। इस बात का उसके पिता को पहले से ही पता था कि श्याम को पीटकर मोनू इस घर को भी हड़प लेगा, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए यह जिन श्याम को सौंप दिया था। जिन अपनी जादू शक्तियों से मोनू पर हमला बोल देता है, जिससे मोनू जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है।